जैसा कि बताया कि स्वदेश एक सतत ध्येयशील विचार यात्रा है और ये 7 दशक की अविरल यात्रा है। 1948 से प्रारंभ होती है लखनऊ से। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी इसकी प्रेरणा और स्वदेश के आद्य संपादक भारत रत्न श्रद्धेय अटल जी। हम सब जानते हैं कि उसी के पश्चात दुर्भाग्य से गांधी जी की हत्या होती है और वो प्रकाशन आपातकाल के कारण स्वदेश का स्थगित होता है। यह मैं रायपुर में हूँ और श्रद्धेय सुदर्शन जी की प्रेरणा से 1966 में इंदौर से स्वदेश एक बार, क्योंकि विचार रूप में वो बीज कहीं ना कहीं जीवित था, और 1966 में इंदौर से यह स्वदेश की यात्रा प्रारंभ होती है। और आज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अब छत्तीसगढ़, हम लोग अपने 14 संस्करणों के माध्यम से 432 विधानसभा और 79 लोकसभा और 79 जिलों को स्पर्श कर रहे हैं। हम सब देखते हैं कि इस बाजारवादी पत्रकारिता में, जब मैं बाजारवादी पत्रकारिता शब्द का प्रयोग करता हूं तो मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं कि देश की सेवा में स्वाधीनता के पश्चात जो अन्य भी समाचार पत्र हैं उनकी भी एक महती भूमिका है आज समाज को और देश को दिशा देने वाले। लेकिन उनकी और हमारी यात्रा में अंतर है। संघ के एक केंद्रीय अधिकारी, ग्वालियर में उनका प्रवास हुआ था, उन्होंने सहज पूछा कि यहाँ आपके प्रतिस्पर्धा में कौन कौन से अखबार हैं, तो मैंने कहा कोई नहीं है, हम ही सबसे आगे हैं। तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, ये संभव नहीं है। स्वाभाविक रूप से उन्होंने अन्य समाचार पत्रों के नाम लिए। मैंने कहा नहीं भाई साहब, वो हैं और बहुत अच्छे तरीके से संचालित हो रहे हैं, उनकी प्रयास और उसको भी नमन। लेकिन हम जिस ट्रैक पर दौड़ रहे हैं, हमारा जो रास्ता है उसमें हम अकेले हैं, और इसलिए स्वदेश की यात्रा और अन्य समाचार पत्रों की यात्रा में एक मूलभूत अंतर है। और यह इसलिए संभव हो पाया कि आप लोग हमारे साथ हैं। स्वदेश का स्पंदन हर एक पाठक के हृदय में। यह कहते हुए एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको कि मालवा क्षेत्र में खंडवा, और खंडवा में कालीमुख जगह है, मेरा वहां जाना हुआ था। तो कोरोना काल के पश्चात बहुत इंटीरियर में है और वहां पर स्वदेश का प्रसारण, क्योंकि बसें वगैरह बंद हो गई थी तो बंद हो गया था। इस बीच वहां के एक संवाददाता थे श्री गुप्ता जी, उनका निधन हुआ और जाते समय उन्होंने अपने बच्चे से कहा कि जब भी कभी यहाँ स्वदेश का प्रसारण प्रारंभ होगा तुम स्वदेश को ही संचालित करना, और मेरी अंतिम यात्रा में मेरे साथ स्वदेश का एक अखबार भी रखना। एक हॉकर यानी एक उसकी या प्रतिनिधि की ये स्वदेश के प्रति भाव है। मालवा का ये उदाहरण दूं तो आपातकाल के लगभग आसपास की बात है कि डॉक्टर सोनी वहाँ आज भी हैं। किसी ने वहाँ कहा कि यहाँ किस किस के घर में स्वदेश आता है, और कहा गया कि स्वदेश इसलिए हमेशा अपने जो नियमित कार्यकर्ता हैं उनसे हमेशा कहता हूं कि हम सब लोग जो स्वदेश के नियमित कार्यकर्ता हैं वो तो स्वदेश के कार्य में रत हैं ही, लेकिन स्वदेश का स्पंदन आज इस आर्थिक युग में अगर ये संभव है तो सिर्फ इसीलिए है कि आप लोगों का संबल, आप लोगों का प्रोत्साहन, आप लोगों का समर्पण स्वदेश के पीछे है। और आज मंच पर यहाँ आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री जी दोनों ही विराजमान हैं और हमारे विचार परिवार के श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कार्यकर्ता भी हैं। हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि रजत प्रदेश की स्वर्णिम कल्पना में स्वदेश सकारात्मक पत्रकारिता में उनके साथ खड़ा है, और हम पूरा प्रयास रहेगा कि अपने न्यूनतम संसाधनों में स्वदेश छत्तीसगढ़ की आवाज को किस तरह उठाकर जनमत तैयार कर सके। स्वदेश इस बात से पूरी तरह से अवगत है कि चाहे वो नक्सल हो, चाहे वो कन्वर्जन हो, और यह छत्तीसगढ़ के लिए अत्यंत चुनौतियां हैं। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से भी आदरणीय विष्णु जी का अभिनंदन करना चाहूँगा कि जिस तरह से पिछले 1-1.5 महीनों में कार्रवाइयाँ हुई हैं वो एक सुखद भविष्य की आश्वस्ति दिलाती हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि आज ये विचार परिवार का आयोजन है, विचार विमर्श का है। तो हम सब जानते हैं कि 90 और 92 का दशक कार सेवा का था
लेकिन उस पीढ़ी, आज जो एक नई पीढ़ी है 20-25 वर्ष की हो गई है, उनको कार सेवा क्या थी इसका अनुमान नहीं था। तो उसका एक डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, उसका भी आज विमोचन होगा। और छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति, उस पर भी आज एक विमोचन करने का एक कार्यक्रम हमने रखा है। और हम सब चाहते हैं कि स्वदेश को जिस प्रकार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सभी का प्रतिसाद और आशीर्वाद मिला, और हम आने वाले समय में संपूर्ण छत्तीसगढ़, यहाँ तक कि जब हम शुरुआत में बात हुई थी तो डॉक्टर साहब ने हमसे पूछा था कि बस्तर जाओगे कि नहीं, तो मैं आश्वस्त करता हूँ कि स्वदेश बस्तर में भी अपनी आवाज़ कैसे बुलंद करे, इसके लिए पूरा प्रयास रहेगा। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिवादन, वंदन, धन्यवाद।